दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको फिर से एक बार चौंकाने वाली खबर बताने वाला हूं और एक ऐसी खबर जिस पर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है कि आखिरकार इसका सच क्या है। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान के परमाणु बम की। चर्चा है कि परमाणु बम का विस्फोट हुआ है पाकिस्तान में और भारत ने, एयरफोर्स ने मिसाइल से उसके परमाणु ठिकाने पर किरना हिल्स में अटैक किया है, जिसके बाद रेडियो एक्टिव किरणें वहां फैलती हुई दिखाई दी हैं। उससे वहां इमरजेंसी घोषित की है, लेकिन भारत की सेना ने उस पर डिनाई कर दिया है, मना कर दिया कि हमने वहां कोई अटैक नहीं किया। आखिरकार सच क्या है, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। हमेशा की तरह द न्यूज पर आपको अंदर की स्टोरी लाता हूं, अंदर की खबरें लाता हूं जो कहीं आपको अन्य चैनल में नहीं मिलेगी। वो आइडिया, वो सोच मैं आपको दे के जाता हूं जिससे आप ये सोचने को मजबूर हो जाएं, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। जो मैं आपको बताने वाला हूं, आप इसके बाद यही बोलने वाले हैं कि इस एंगल से किसी भी चैनल वाले ने अभी तक क्यों नहीं सोचा, कोई पत्रकार इस तरह से क्यों नहीं बोल पाया। ये मैं अपने सम्मान में नहीं कह रहा हूं, ये बुद्धि का एक जो सोर्सेज हैं बाकी लोगों के, उसके आधार पर आपको कुछ बताने की कोशिश करूंगा तो आपको समझ में आएगा भारत ने कितना बड़ा काम कर दिया है। भारत ने वो काम कर दिया है, वो एक कहावत आपने सुनी होगी, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ये काम किया है, ये काम भारत ने करके दिखाया है। ये भारत की जो बुद्धिमत्ता है, ये उसका एक बेजोड़ नमूना है। आपको थोड़े दिन बाद बाकी सारी डिटेल मिलेंगी। हिंट केवल मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं कि भारत ने कैसे बिना पाकिस्तान में घुसे पाकिस्तान के परमाणु बमों को बेकार कर दिया है। जिन परमाणु बमों की धमकी वो हमेशा भारत ही नहीं दुनिया के देशों को देता था, अब वो इन परमाणु बमों की धमकी कम से कम भारत को तो नहीं दे पाएगा। दुनिया में अब वो उन परमाणु बमों का इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा। भारत ने वो कर दिखाया। इसी में ये भी छिपा है, जो लोग ये सवाल करते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर भारत ने क्यों सीज फायर कर लिया, मोदी जी कायर हैं, इस तरह की बातें देश का विपक्ष और कुछ नेहा राठौर जैसी लोग उनको कायर कायर कह के गाली दे रही है। लेकिन जिस दिन सच्चाई पता लगेगी तो मैं कहता हूं कि पूरा देश मोदी जी के चरणों में नतमस्तक होने वाला है, जो मोदी ने करके दिखाया है। ये रणनीति हालांकि सेना की है, सेना को भी प्रणाम है जो काम उन्होंने किया है, लेकिन उसके पीछे सोच, एक कंबाइंड सोच है जो ये हुआ है। तो बात आपको बताता हूं, आप याद करिए, जब ऑपरेशन सिंदूर घोषित हुआ उसके बाद हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी के ठिकाने ध्वस्त कर दिए। उसके बाद पाकिस्तान की सेना ने आतंकवादियों की रक्षा में भारत पर दोबारा अटैक करना शुरू कर दिया ड्रोन से। तो भारत ने जवाब दिया और जवाब में हमने वहां पर घुसकर ये तय कर दिया कि ड्रोन आ रहे हैं तो अब हम मिसाइल मारेंगे। हमने मिसाइलों से अटैक करना शुरू कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान के फाइटर प्लेन और वहां से मिसाइल आने लगी, क्रूज मिसाइलें आने लगी, बैलिस्टिक मिसाइलें आने लगी, तो मामला और बढ़ा। तो भारत ने तय किया कि हम अब उसके एयरपोर्ट, जितने भी एयरफील्ड हैं, उनको ध्वस्त करेंगे। और भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर अटैक किया। इसी में सरगोदा एयरबेस भी था, जो किरना हिल्स से मात्र 21 किलोमीटर दूर है। वही किरना हिल्स जहां पर पाकिस्तान के परमाणु बमों का भंडार है। अब इसी में खबर आती है कि पाकिस्तान के अंदर भूकंप आया है। असल में वो भूकंप नहीं था, पाकिस्तान की तरफ से परमाणु बम का परीक्षण किया गया था। और परमाणु बम का परीक्षण कोई यूं ही नहीं किया गया था। इसके सबूत ये भी हैं कि पाक के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ खुलेआम कह चुके थे कि यदि हमारे अस्तित्व को खतरा हुआ तो पाकिस्तान परमाणु बमों का इस्तेमाल करेगा। केंद्रीय मंत्री वहां पर हनीफ अब्बासी हैं, उन्होंने कहा शाहीन गजनबी मिसाइलें समेत 130 परमाणु हथियारों का मुंह भारत की तरफ है और आपको पता नहीं है कि पाकिस्तान ने किस हिस्से में उनको तैनात किया हुआ है। ये जो दो मंत्रियों का बयान आया और पाव पाव भर के हमने जो परमाणु बम रखे हुए हैं वो किसके लिए रखे हैं, ये जो बयान आए, ये पाव भर का परमाणु बम वो ड्रोन के जरिए छुड़वा सकते थे, ऐसा उनकी तरफ से धमकी थी। इस सब को देखते हुए भारत ने यह तय किया कि वो अब ऐसा करेगा कि पाकिस्तान भविष्य में कभी उन परमाणु बमों की ना तो धमकी दे पाएगा ना उनको इस्तेमाल किया जाएगा। रणनीति तैयार की गई कि ऐसा क्या किया जाए कि पाकिस्तान को ऐसी चोट पहुंचाई जाए
कि वो परमाणु बम उसके रखे रखे बेकार हो जाएं और वो प्रयोग ना कर पाए। परमाणु बम जहां स्टोर है वो जमीन के नीचे, अंडरग्राउंड, पहाड़ियों के नीचे, ऊपर पहाड़ी है और पहाड़ी के नीचे अंडरग्राउंड इतनी गहराई में है कि वहां तक कोई मिसाइल, कोई अटैक सीधा ऊपर से नहीं कर सकता। तब फिर उन बमों को नष्ट कैसे कर दिया? बस मैं केवल भारत ने कुछ किया या नहीं किया इसका कोई पुख्ता हमारे पास सबूत नहीं है। और इसमें यह भी बता दूं कि ये पूछा गया है कि ये जो है परमाणु मिसाइल जहां रखी हैं, परमाणु अस्त्र जहां रखे हैं, एयर मार्शल ए.के. भारती से पत्रकार वार्ता में एक पत्रकार ने जब ये सवाल किया कि भारती सर, हमने सुना है कि भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान के किरना हिल्स में जहां उसके परमाणु ठिकाने हैं उस पर मिसाइल से अटैक किया है, क्या ये सच है? इस पर आपको बताऊं, ए.के. भारती ने मजाकिया लहजे में कहा, हमें ये बताने के लिए शुक्रिया कि किराना हिल्स में कुछ परमाणु इंस्टॉलेशन है, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है और हमने किराना हिल्स पर कोई भी अटैक नहीं किया है। ये कहकर सबको चौंका दिया कि भाई एयरफोर्स तो मना कर रही है। और वहां खबर ये आ रही है कि परमाणु परीक्षण हुआ है और उसके बाद वो परीक्षण में वहां रेडिएशन फैल रहा है। रेडिएशन को चेक करने के लिए अमेरिका का विमान B-350 AMS और वहां मिस्र से बोरेन मंगाया जा रहा है। वो तभी आते हैं जब रेडियो एक्टिव किरणों को चेक करना हो। तब वो क्या कर रहे हैं? और वहां खबर फैली, पाकिस्तान ने इमरजेंसी घोषित की है, उस एरिया से सभी लोगों को शिफ्ट कर दिया गया। खबर यह भी आई कि उस एरिया के लोगों को परमाणु जो रेडियो एक्टिव किरणें हैं उसके इफेक्ट से उल्टी आना, बुखार, रेशिश, ये सब हो रहा है। अब इसकी कोई पुख्ता खबर नहीं है, लेकिन क्या हुआ होगा ये मैं बताता हूं आपको और इसको एक उदाहरण से समझाता हूं, फिर आप सोचना कि ये हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा जो मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं। इसको एक उदाहरण से समझाता हूं। अब ये किसने किया ये तो अब मुझे भी नहीं पता, क्योंकि भारत ने तो मना कर दिया, हमने किया नहीं। और कौन कर सकता है? और ऐसे टाइम पे जब पूरी निगरानी रखी जा रही हो, और आपको बताऊं कि किराना हिल्स जो पाकिस्तान का ये है, ये लगभग 50 किलोमीटर में दायरे में यहां कोई आदमी जा भी नहीं सकता। यहां पर चीन का HQ-9 वो रडार सिस्टम लगे हैं, बाकी सब है, और एयरपोर्ट भी पास में है, वहां भी रडार सिस्टम लगे हैं और इन्होंने पूरी सुरक्षा प्रणाली वहां लगा रखी है। वो वहां कोई खाली आर्मी के लोगों के अलावा कोई घुस भी नहीं सकता, ऐसा एरिया है। अब ऐसे एरिया में कौन आ गया भाई? बस मैं केवल एक उदाहरण बताता हूं। वो जो रेडियो एक्टिव किरणें फैल रही हैं उसका जो असर वहां हो रहा है लोगों पर, आखिरकार वो फैली कैसे? क्योंकि पाकिस्तान का तो दावा ये है कि हमारा जो ये किराना हिल्स हैं ये तो इतनी सेफ हैं कि यहाँ से तो परीक्षण हम कर रहे हैं, तो इसका कोई सवाल ही नहीं उठता कि लीकेज हो जाए। तो फिर लीकेज हुई कैसे? अब उस लीकेज की कहानी ये है कि अगर कोई परीक्षण हो रहा है और वो परीक्षण वो इंडोर कर रहे हैं, इसको एक उदाहरण से समझाता हूं कि यदि मान लीजिए दिवाली के दिन मैं एक बोरा भर के बम ले आऊं, सुतली बम है ना, सुतली बम आपने देखे होंगे, और मैं कमरे में आके रख देता हूं। और कमरे में यदि मैंने सुतली बम में से एक बम छुड़ाया, एक बम छुड़ाऊंगा तो क्या होगा? कमरे के अंदर धुआं होगा, और अगर मैं दरवाजा खोलता नहीं हूं तो थोड़े देर बाद वो महक अंदर नहीं जाए, मतलब बाहर नहीं जाएगी, तो पता कैसे चलेगा? पता ही नहीं चलेगा। लेकिन इसी में अगर जो है वो जो चेक करने वाले लोग हैं, कोई भी बाहर खड़ा हुआ ये कहेगा एक दरवाजा अगर खुल जाए तो महक आएगी बाहर, पता लगेगा, किरण लीक होंगी। और जो दरवाजा है, एंट्री एग्जिट तो होगा ही होगा। तो ये भी एक्सपर्ट ने बताया कि किराना हिल्स जो हैं वहां 6 एग्जिट और एंट्री पॉइंट हैं, और उन 6 एंट्री एग्जिट पॉइंट में से 5 पर मिसाइल से अटैक हुआ है, वो दरवाजों पर अटैक हुआ है। यानी वो दरवाजे तोड़ दिए गए जो रेडियो एक्टिव किरणों को रोकने का काम करते हैं। अब इसके बाद क्या होगा? वो रेडिएशन फैलेगा, उसके अलावा क्या होगा? आप सोचिए कि किसी एक बड़े से होल में, कल्पना करिए जब मैं बोल रहा हूं कि किसी के बड़े होल में एक बोरा भर के बम रखे हुए हैं और उसके 5 दरवाजों में अंदर घुसकर कोई आग डाल दे, बहुत बड़ी बम फोड़ दे,
उसकी जो हीट फैलेगी उस होल के अंदर बम फटने की, वो उस बोरी में रखे हुए बमों तक भी आएगी। तो जैसा आपने दिवाली पे कई बार देखा होगा कि किसी दुकान में अगर एक पटाखा आके गिरा किसी बम के दुकान में, तो दिवाली के दिन ये घटनाएं आपने देखी होंगी कि अचानक से फिर धमाके होने लगते हैं और पता लगा पूरी दुकान सवा हो गई। ये मैंने केवल एक उदाहरण देके बताया है। परमाणु बमों के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि वो शैल अलग रखे जाते हैं, उनके बैटरी अलग रखी जाती है, संभल करके तब उसको छोड़ा जाता है। 2 पार्ट हैं उसके, और एक पार्ट उसका दूसरी जगह रहता है, एक पार्ट दूसरी जगह रहता है। लेकिन जो रेडियो एक्टिव किरणें फैलने का और बम को बेकार करने का, बेकार होने का जो तरीका है वो यही है कि अगर बोरी भर के कहीं बम रखे हैं और अगर मान लीजिए उस कमरे में, होल में इकट्ठा 6 दरवाजे हैं और 5 दरवाजों से अंदर बम छोड़ दिए जाएं, हीट फैल जाएगी। तो क्या होगा, वो बोरी में रखे हुए बम ही बजना शुरू कर देंगे। अब ये काम पाकिस्तान के साथ हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। पुख्ता नहीं हूं मैं, ऐसा कहा जा रहा है। वो जो कहते हैं सैनिक की भाषा में कि आलू उबाल दिए गए, ऐसा मुझे कोड वर्ड में लोगों ने बताया कि आलू थे एक जगह रखे हुए, किसी ने 6 में से 5 दरवाजों में अंदर मिसाइल मार दी, और वो मिसाइल इतनी हैवी थी कि उसने वो आलू उबाल दिए। आलू उबल गया तो वो बेकार हो गया। ठीक ऐसे ही पाकिस्तान के वो बम बेकार हुए हैं। किए किसने हैं? भारत ने अगर किए हैं तो वो मना क्यों कर रहा है? और अगर भारत ने किए हैं तो भाई ये तो बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन बात ये उठ रही है कि ये कहीं भी कोई इसे स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है। इसके पीछे के कारण कई और भी हैं, वो इंटरनेशनल कारण है, लोगों की हेल्थ से जुड़े कारण हैं, और इसीलिए जिसने भी किया है काम बहुत बढ़िया किया है। पाकिस्तान को वो कहते हैं ना कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटने दी, काम वो कर दिया। इस घटना के बाद पूरी दुनिया ने राहत की महसूस की है, क्योंकि पाकिस्तान हर किसी को धमकी देता था, और इस राहत में महसूस करने में अमेरिका भी है, क्योंकि अमेरिका ने अपना जो 9/11 का बदला लिया था, उसमें ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुसकर मारा था, और उसको भी खतरा था कि ये जो परमाणु बम है पता नहीं कब इसका इस्तेमाल कर देगा। अब इसके बाद पाकिस्तान पे पूरी निगरानी अमेरिका की है और पूरी दुनिया की है कि भाई इसका जो रेडिएशन फैल रहा है, क्या इसका असर दुनिया के किसी और देश में तो नहीं है। भारत तो बिल्कुल बॉर्डर लगा हुआ है और भारत निश्चिंत है। मोदी जी ने अपना जो एयरबेस है उस पर जाके दिखा दिया बॉर्डर पर। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है कि पाकिस्तान के पास, जो बार बार धमकी देता था पूरी दुनिया को और भारत को कि हमारे पास पाव पाव के बम हैं, वो हम कभी भी हमने दिखाने के लिए नहीं रखे हैं, पाकिस्तान ने भारत के इस्तेमाल के लिए रखे हैं। वो पाव पाव भर के बम उसके बेकार हो चुके हैं और अब वो उनको कहीं भी छोड़ने लायक बचा नहीं है, क्योंकि परमाणु बम का, जैसे मैंने कहा, 2 पार्ट हैं, उसमें से एक पार्ट पूरी तरह नेस्ता नाबूद हो चुका है और उसी के कारण पाकिस्तान में गहरी चुप्पी छाई हुई है। और ये आपको बताऊं, पाकिस्तान की 45 साल की मेहनत थी, पता नहीं किसने, अज्ञात व्यक्ति ने, क्योंकि पाकिस्तान में अज्ञात लोग बहुत काम करते हैं। तो ये अज्ञात लोगों का काम था। डॉक्टर अब्दुल कादिम इस पर 1983 से काम कर रहे थे और वो 1998 में उन्होंने परीक्षण किए थे। तो ये जो हुआ है बहुत ही बेहतरीन काम हुआ है। और अब जब ये परीक्षण के बाद अब तय हो गया कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम प्रयोग करने की क्षमता अब नहीं रही है, कम से कम उसको अगले 20 साल लगेंगे, और उसके पास, कंगाल के पास, जो अब कंगाली है, उसको देखते हुए अब लग रहा है कि भविष्य में वो कभी भी परमाणु बम बना ही नहीं पाएगा। वो स्थिति आज है। तो अब अगली बार कभी कोई आतंकवादी अगर पीओके की तरफ से घुसेगा, जो मैंने पहले भी वीडियो में कहा है, क्योंकि भाई पीओके की तरफ से आतंकवादी मानेंगे नहीं, आएंगे जरूर, और जिस दिन आएंगे एक भी गोली चली तो भारत पूरी ताकत से पीओके पे चढ़ाई करेगा, और जब पीओके पे चढ़ाई करेगा तो पीओके फिर छोड़ेगा नहीं, अपना ही होगा। और परमाणु बम की तरफ से हम निश्चिंत रहेंगे, जो जिसका डर था कि भाई वो तो अब आने वाला है नहीं, तो हमारी जहां मर्जी आएगी वहां मारेंगे, जैसी मर्जी होगी वैसा मारेंगे। और अब भारत एक ऐसा देश बना हुआ है अभी भी जिसके पास 150 से अधिक परमाणु बम हैं, और हमारे बम पाकिस्तान के लिए ही हैं, ये भी उसको समझ लेना चाहिए। तो आपको कुछ समझ में आया हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं। मैंने समझाने की कोशिश की है कि आखिरकार भारत ने या अज्ञात व्यक्ति ने कितना चमत्कार किया है। मैं तो कहूँगा हनुमान शक्ति ने ये काम कर दिया कि उनके परमाणु बम बेकार कर दिए हैं, जबकि हमारी एयरफोर्स मना कर दी है। आपके हिसाब से क्या लगता है आपको?
जरूर कमेंट में लिखिए।